नमस्कार। मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग। आज हमारा टॉपिक है एक प्रमुख भारतीय समाजशास्त्री डीपी मुखर्जी। धूर्जटी प्रसाद मुखर्जी इनका पूरा नाम है और ये भारतीय समाजशास्त्रियों में प्रमुख समाजशास्त्री माने जाते हैं। और डीपी मुखर्जी की जो विचारधारा थी वो प्रमुख रूप से मार्क्सवादी विचारधारा थी और वे स्वयं को मार्क्सवादी न कहकर मार्क शास्त्री कहते थे। जैसा कि जो मार्क्सवादी जो विचारधारा के जो विचारक हैं उन्होंने उत्पादन संबंधों पर जोर दिया है, इसी प्रकार डीपी मुखर्जी ने भारतीय समाज की जो विवेचना है वो उत्पादन संबंधों के आधार पर की है। उनके अनुसार जैसे समाज में वर्गों के बीच जो संघर्ष होता है, गरीब और अमीर की जो लड़ाई होती है, इसकी जो व्याख्या डीपी मुखर्जी ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रक्रिया के द्वारा की है। डीपी मुखर्जी के जो समकालीन जो विचारक थे अन्य, उन्होंने भारतीय समाज को हिंदू धर्म ग्रंथों के माध्यम से भारतीय समाज की विवेचना प्रस्तुत की और भारतीय समाज को हिंदू धर्म ग्रंथों के माध्यम से देखा। और इस प्रकार का जो समाजशास्त्र है वो प्रमुख रूप से हिंदू समाजशास्त्र या जो ब्राह्मण समाजशास्त्र जिसको कह सकते हैं, जैसे कि एम.एन. श्रीनिवास जैसे विद्वानों ने भारतीय समाज की व्याख्या जाति व्यवस्था के आधार पर की और इरावर्ती कर्वे ने जाति और संयुक्त परिवार को हिंदू व्यवस्था के नज़रिए से देखा। इसी प्रकार जो ए.आर. देसाई ने मार्क्सवादी संघर्ष में राज्य की विवेचना प्रस्तुत की और पूंजीवाद उनके जो विवेचना का प्रमुख केंद्र बिंदु था और उनकी दृष्टि में जो भारतीय राज्य थे वो भी पूंजीवादी थे। और इस प्रकार की जो भारतीय समाज की जो व्याख्या है समकालीन, उससे हटकर डीपी मुखर्जी ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को अपने निर्वचन का या विवेचना का आधार बनाया और इस नवीन रूप में भारतीय समाज को जिस रूप में रखा वह परंपरागत स्वरूप से बिल्कुल भिन्न था और समाज वही था, लेकिन मार्क्सवादी व्याख्या ने भारतीय समाज का जो स्वरूप था वो बिल्कुल बदल दिया और डीपी मुखर्जी ने भारतीय समाजशास्त्र में एक नया परिवर्तन ला दिया और उन्होंने जो तत्कालीन जो प्रगति या विकास की जो अवधारणा थी उसे अस्वीकार किया, क्योंकि वे आनुभाविकता को सामाजिक अनुसंधान की विधि के रूप में उपयोगी नहीं मानते थे, क्योंकि वे जन कल्याण के लिए मानववाद को अपना एक सूत्री संघर्ष मानते हैं। और डीपी मुखर्जी एक प्रमुख संश्लेषक के रूप में जाने जाते हैं और वे भारतीय परंपरा को आधुनिकता के साथ प्रमुख रूप से जोड़ना चाहते थे। और डीपी मुखर्जी का मानना था कि जो भारतीय परंपराएं हैं उनसे हम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो परंपराएं हैं भारतीय समाज में बहुत गहराई तक बसी हुई है और ऐसे स्थिति में परंपराओं से हटकर या उनसे दूर रहकर प्रगति या तरक्की की बात करना केवल एक प्रकार का ढोंग होगा। और डीपी मुखर्जी ने समाज की संश्लिष्ट एकता की बात कही है। उनका कहना है कि भारतीय समाज में एक संघर्ष बराबर चल रहा है और ये जो संघर्ष है वो आधुनिकता और परंपरा के बीच संघर्ष है और इस संघर्ष से निकलकर हमें आगे बढ़ना होगा। और आगे बढ़ने की जो ये प्रक्रिया का जो विश्लेषण है ये डीपी मुखर्जी ने मार्क्सवादी संघर्ष के रूप में प्रस्तुत की है। और डीपी मुखर्जी ने मार्क्सवाद के जो विभिन्न पहलू है, जैसे उत्पादन संबंध,
उत्पादन शक्तियाँ, उत्पादन विधियाँ, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, अलगाव। इनमें से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को अपने विश्लेषण का प्रमुख रूप से आधार बनाया है, क्योंकि मार्क्स के अनुसार जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वो यह है कि जो समाज की भौतिक अवस्थाएं हैं उनको बदल देने पर समाज स्वयं ही बदल जाएगा, समाज में बदलाव आएगा। और मार्क्स ने उत्पादन संबंधों पर प्रमुख रूप से जोर दिया है, क्योंकि उत्पादन संबंधी विचारों को बनाते हैं या बिगाड़ते हैं, और इसे ही द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहा है। और इसी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को डीपी मुखर्जी ने अपने विश्लेषण का प्रमुख आधार बनाया है। तो अब हम देखते हैं डीपी मुखर्जी सिंथेटिसिज्म, यानी डीपी मुखर्जी का संश्लिष्टवाद। जैसा कि अभी बताया कि डीपी मुखर्जी एक प्रमुख संश्लिष्टवादी थे, और वे ये मानकर चलते थे कि हम अपनी परंपराओं को कभी नहीं छोड़ नहीं सकते। लेकिन भारत में जो आधुनिकता है या पश्चिमीकरण है, औद्योगिकरण का जो दौर चल रहा है, उससे अपना मुंह भी हम नहीं मोड़ सकते। इस परिवर्तन के पर्यावरण में जो मूल्यों की भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है, और उनका मानना है कि हमें हर स्थिति में समन्वय, हार्मनी करना पड़ेगा, और अपने बुनियादी मूल्यों को अपनाते हुए हमें पश्चिमीकरण और आधुनिकता को अपनाना पड़ेगा, और यही समन्वय है। और मुखर्जी ने वेदांत, पश्चिमी उदारवाद और मार्क्सवाद का समन्वय किया, यानी कि इनका समन्वय करना चाहते थे, और स्पष्ट रूप से वे प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म के विरोधी थे। और डीपी मुखर्जी ने विज्ञान की जो इस प्रकार की जो परिभाषा है, जो कि आधुनिकता और आगमनात्मक विधि पर निर्भर रहती है, उसे अस्वीकार किया है। और साथ ही वे पश्चिमी देशों के द्वारा जो परिभाषित प्रगति की जो अवधारणा है उसके पक्षधर भी नहीं थे, और प्रगति की किसी भी परिभाषा में मूल्यों को वे सबसे ऊंचा स्थान देते हैं। और साथ ही उनका ये मानना है कि सभी मूल्य समान नहीं होते, उनका भी एक सोपान होता है, हायरार्की पाई जाती है उसमें। कुछ मूल्य अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ कम महत्वपूर्ण होते हैं, और मूल्यों के जो स्तरीकरण है उसमें कुछ मूल्य अनिवार्य रूप से आधारभूत मूल्य होते हैं। और इन मूल्यों को, जो कि भारतीय समाज में महत्वपूर्ण है, उन मूल्यों को डीपी मुखर्जी ने उपनिषदों से लिया है। और जो प्रमुख मूल्य है, महत्वपूर्ण है, इनमें समन्वय, कल्याण और एकता प्रमुख मूल्य डीपी मुखर्जी ने बताए हैं। डीपी मुखर्जी ने कहा है कि जो इन मूलभूत जो मूल्य हैं, इनकी व्याख्या करते हुए कहा है कि हर स्थिति में, विषम परिस्थितियों में भी जो समन्वय का जो दृष्टिकोण है उसे हमें अपनाना चाहिए, और इसके कारण निरंतर होने वाले जो परिवर्तन है उसके साथ हमारा तालमेल या एडजस्टमेंट हो जाएगा, और जिससे कि समाज में होने वाले जो संघर्ष है, आंदोलन है, उनसे छुटकारा मिलेगा, वो दूर होंगे। दूसरा जो सिद्धांत है वो समन्वय का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के द्वारा हमें जो सामाजिक पर्यावरण है उसके साथ मेल मिलाप कर पाएंगे, और इसी प्रकार विभिन्न स्थितियों में एकता स्थापित हो पाएगी। और जो एकता लाने का जो काम है वो व्यक्तित्व करता है, और इस संपूर्ण प्रक्रिया में व्यक्तित्व की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण है। तो डीपी मुखर्जी वेदांत को अपने संश्लिष्टवाद का प्रमुख आधार मानते हैं, और इस बुनियादी मूल्य के साथ वे मार्क्सवाद और पश्चिमी उदारवाद को जोड़ते हैं। डीपी मुखर्जी का मानना है कि भारत का जो इतिहास है वो प्रमुख रूप से इसकी संस्कृति का इतिहास है, और यहाँ वे कार्ल मार्क्स से अपनी असहमति जताते हैं कि भारतीय समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास नहीं है।
और इसमें न तो कोई वर्ग थे और न ही उनमें किसी प्रकार का वर्ग संघर्ष था, बल्कि भारतीय समाज का जो इतिहास है वो संस्कृति के समन्वय का ही एक इतिहास रहा है प्रमुख रूप से। तो इस प्रकार डीपी मुखर्जी ने संश्लिष्टवाद के रूप में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। अब हम देखते हैं कि वर्क्स ऑफ डीपी मुखर्जी की जो प्रमुख पुस्तकें हैं या कृतियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो जो प्रमुख पुस्तकें हैं डीपी मुखर्जी की, इनमें पर्सनैलिटी एंड द सोशल साइंसेज, सेकंड है बेसिक कंसेप्ट्स, नेक्स्ट है मॉडर्न इंडियन कल्चर, फिर है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ, नेक्स्ट है व्यूज़ एंड काउंटर व्यूज़। तो व्यूज़ एंड काउंटर व्यूज़ इनकी प्रमुख कृति है डीपी मुखर्जी की। नेक्स्ट है ऑन इंडियन हिस्ट्री। तो इन कृतियों में डीपी मुखर्जी ने भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं और भारतीय समाज की जो व्याख्या है वो मार्क्सवादी संदर्भ में भारतीय समाज की व्याख्या प्रस्तुत की है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डीपी मुखर्जी का भारतीय समाजशास्त्र में क्या योगदान रहा है।